हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। क्लास 10th की जो दे रखी है आपकी, देखिए बहुत ही आसान मेथड से आपको एक्सरसाइज करवाएंगे और इसी आसान मेथड से आपने करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सभी के जो ये नंबर्स आपको दे रखे हैं सभी के आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो बेटा मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 140, तो ये 140 2 पे जाएगा तो 2 7 जा 40 14, तो ये आ जाएगा 70 और ये वाली जीरो एज इट इज़ 2 पे अगर कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। फिर क्या ये देखते हैं 3 पे कैंसिल होता है, नहीं होता। 3 और 5 8 होता है, एडिशन 9 आएगा तो ही ये किस पे कैंसिल होगा बेटा, तो ही ये अपना 3 पे कैंसिल होगा। अब 5 पे कैंसिल होगा, 5 7 जा 35 और फिर 7 पे कंप्लीट कैंसिल होता है। तो 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये मेन इसके क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर। अब सेकंड पार्ट आपने और थर्ड पार्ट आपने खुद से करना है, मैं आपको फोर्थ पार्ट करवाऊंगी। फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है 5005, तो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 500 और 5। अब यहाँ पे हम किससे 5 से चलेगा, क्योंकि 3 पे ये कैंसिल हो ही नहीं रहा, तो 5 1 जा 5 फिर 0 और ये 5 1 जा 5। अब बात करते हैं किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। अब 7 पे यहाँ पे 7 1 जा 7 और यहाँ पे 3 3 0, यहाँ पे 30 बन जाता है। 7 4 जा कितना होगा जी 28 और 28 7 3 जा 21। ठीक है जी। अब किस पे जाएगा, ये 7 के बाद 9 पे जा ही नहीं रहा, 9 के बाद यहाँ पे 11 पे जाएगा और 11 पे क्या आ जाएगा बेटा, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 13। क्लियर। अब 13 पे कैंसिल होगा तो 13 1 जा 13, तो हमारे फैक्टर बनेंगे 5 7 11 और 13, तो हमारे फैक्टर ये बनेंगे। एंड देन नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है क्या, 7 4 2 9, तो इसके प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं 7 4 2 9, तो बेटा ये यहाँ से 1 से मैंने यहाँ चेक कर लिया, 1 से 16 तक किसी पे भी नहीं जाता, तो ये स्टार्टिंग में किस पे जाएगा, 17 पे जाएगा। ठीक है, और 17 पे जाएगा तो 17 4 जा 68, ऐसे ही 17 3 जा 51, और यहाँ पे 17 7 जा पे जाएगा। उसके बाद सीधा ये 19 पे जाएगा बेटा, और 19 पे यहाँ पे 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, तो यहाँ 23 बन जाए 23, तो जो हमारे फैक्टर आएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारे फैक्टर बनेंगे। ओके जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि 156 के और 3825 के फैक्टर क्या क्या आएंगे। ठीक है जी, जो बच्चा नया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वेरीफाई, यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला आपको दिया हुआ है वेरीफाई वाला, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि इस चीज़ में एमसीक्यूज़ निकलते हैं, कोई भी बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। तो 26 और 91 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो कर लेते हैं। देखिए 2 पे जाएगा 13 आएगा और 13 1 जा 13। 91 पे अगर हम करते हैं तो कितने पे जाएगा बेटा, 3 पे कैंसिल हो ही नहीं रहा, ये 3 के बाद क्या ये 7 पे जा रहा है। 7 पे देखते हैं, 7 1 जा 7 और 2 7 3 जा 21, तो ये 7 पे कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, और 13 पे फिर ये कंप्लीट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 26 इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 13, और 91 में आएगा 7 इंटू 13, तो ये अपना 13 है बेटा 13। तो जो इनके अंदर कॉमन है, जो दोनों में है, वो इसका क्या आ जाएगा बेटा, एचसीएफ। क्या आएगा बेटा,
HCF, तो ये 13 HCF आएगा। और LCM बहुत ही आसान मेथड मैंने आपको बताया है निकालने का। अगर आप बुक में देखते हो तो बुक में पजल हो जाओगे। तो LCM कैसे निकालोगे, जो 13 है वो तो आपने एज इट इज़ रखना है, बाकी जो दो नंबर्स बचे हैं यानी कि 2 × 7, तो यहाँ पे जो LCM अपना आएगा, LCM इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26, 26 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 6 जा 42, तो यहाँ पे 4 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना आ जाएगा 182। तो जो LCM आएगा वो आएगा जी कितना 182। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हमें करनी है LCM × HCF। तो यहाँ पे वेरीफाई हम लिखेंगे, वेरीफाई, तो वो आ जाएगी LCM × HCF। तो LCM अपना कितना है 182 है, और HCF अपना कितना है, HCF अपना है 13, कितना है जी 13। तो यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये आएगी 2 3 6 और 6। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन में, ये कहता है LCM × HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर की जो प्रोडक्ट आएगी किस किस की, 26 की और 91 की जो प्रोडक्ट आई है वो आएगी 2 3 6 और 6, यही आएगी। एंड नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बढ़ते हैं 5 1 0 और 92 में, सेम एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन आपने करना है। मैं आपके लिए थर्ड पार्ट करवाती हूँ, तो सेकंड पार्ट आपने खुद से करना है। थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, 3 3 6 और 54 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये 2 पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 पे कैंसिल करते हैं 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 पे अगर कैंसिल करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 पे कैंसिल करेंगे 21, फिर 3 पे अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3 7 जा 21, और ये 7 पे क्या आएगा बेटा 1 आएगा। फिर अगर हम आगे चलते हैं बेटा, तो आगे यहाँ पे 2 पे अगर कैंसिल करते हैं तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, 2 7 जा 14, 3 पे अगर कैंसिल करते हैं 3 9 जा 27, 3 पे अगर कैंसिल करते हैं 3 3 जा 9, और 3 पे यहाँ पे पूरा 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अपने 3 3 6 के फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे बेटा, वो आएंगे 2 × 2 यानी कि 4 टाइम्स 2 आएगा, और 3 × 7, 3 × 7। अब बात करते हैं 54 के, अगर हम करते हैं तो 2 × 3 × 3 × 3 यही आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो क्या आ जाएंगे बेटा 3 × 3, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 क्या है दोनों आपस में कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे एक और आपका क्या कॉमन है, ये 3 भी आपका क्या है बेटा कॉमन है। तो जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा अपना, पहले तो HCF लिखेंगे, HCF अपना क्या आ जाएगा 2 × 3, तो 2 × 3 लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब हम LCM की बात करते हैं तो 6 × जितना भी बच जाता है 2 × 2 × 2 यानी कि 2 × 2 × 2 और 3 × 3 और × 7, तो 3 × 3 × में 7, और सभी की जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इन सभी की क्या आएगी, वो आएगी बेटा 3 0 2 और 4। ऐसे ही वेरिफिकेशन है बेटा, वेरिफिकेशन में आपने क्या करना है, यहाँ से मैं इरेज करके इसी में बता देती हूँ। वेरिफिकेशन में आपने वही करना है, HCF × LCM आएगा आपका। तो HCF जो आपका आया है वो कितना आया है 6, और LCM कितना आया है 3 0 2 4, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे LCM आपका आया है, LCM आया है 3 0 2 4, तो यहाँ 3 0 2 4, और HCF आपका आया है जी कितना 6। अब हम क्या करते हैं HCF × LCM यानी कि मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वो कितनी आ जाएगी अपनी 1 8 1 4 और
4। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन से दो नंबर, ये और ये नंबर, यानी कि 336 और 54 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगी 1814 और 4। ठीक है जी। तो ऐसे ही आपने तीनों के तीन पार्ट्स क्या करने हैं, यहाँ पे निकाल के दिखाने हैं। ये तो अब टू नंबर्स के थे। अब थर्ड पार्ट में आपका तीन तीन नंबर्स दिखाई देंगे और तीन नंबर में भी कुछ नहीं, वही एचसीएफ और एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है। तो देखना यहाँ पे 12 के करेंगे, 15 का करेंगे और 21 का करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखो 2 पे अगर करते हैं हम तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, और 2 पे अगर करते हैं तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर 3 पे कैंसिल करते हैं तो 3 5 जा 15 और 5 पे कितना आ जाएगा 1। 3 7 जा 21 और 7 पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए फैक्टर्स को सभी को एज इट इज़ ऐसे ही, और ये आ जाएगा 3 इंटू 5, और इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 3 इंटू 7। ठीक है। तो यहाँ से जो अपना एचसीएफ आएगा वो कॉमन कितना है बेटा, वो कॉमन है जी 3। एलसीएम कितना आ जाएगा, बहुत ही आसान चीज़ है एलसीएम बताना। तो जो एचसीएफ है वो तो आएगा ही आएगा, यानी कि 2 इंटू 2, ये एज इट इज़ 2 इंटू 2, ये 5 और ये 7, तो ये 5 और ये 7 है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 और 7 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 420, तो ये एलसीएम आ जाएगा। ऐसे ही दोनों पार्ट्स आपने करने हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरीके से। तो यहाँ पे 17, 23 और 29 का अगर मैं निकाल के दिखाऊँ आपको, तो 17 के जो फैक्टर आएंगे और 23 के और 29 के जो भी फैक्टर आएंगे, तो 17 के आएंगे तो 17 1 जा 17, 23 के जो आएंगे 23 1 जा 23, और 29 1 जा 29। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हमें फैक्टर लिखने हैं तो फर्स्ट के हम लिखेंगे 17 और 17 इंटू 1 लिखेंगे, 23 इंटू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और 29 इंटू कितना लिखेंगे बेटा 29 इंटू वो भी 1 लिखेंगे। तो जो कॉमन है ना इनके अंदर, कॉमन क्या आया एचसीएफ यानी कि कॉमन कितना है 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम में आपका यहाँ पे 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सभी की मल्टीप्लाई आप कर लेना। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि फैक्टर क्या क्या आएंगे। समझ में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ तो वो होता है जो कॉमन होता है, और एलसीएम कौन सा होता है, एलसीएम सभी की मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ इंटू जो भी आपका बच जाता है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस की, तो जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में कहता है गिवन दैट एचसीएफ 30665, एक मिनट बेटा यहाँ से, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं बची तो इसको मैं नीचे कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ जाए जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9, इन टू नंबर्स का एचसीएफ 9 दे रखा है और एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है। तो वो एचसीएफ आ जाएगा 9, और एलसीएम आपका हमें पता ही नहीं वो एलसीएम कितना है ना। और नंबर कौन से हैं, एक है 306 और एक है 657, दोनों नंबर के प्रोडक्ट। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ गया 306 इंटू 657। डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो 3 3 जा 9, और ये 3 पे 3 1 जा 3, ये 0 और 3 2 जा 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, है ना। 34 की और 6 5 7 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगी बेटा 2 2 और 3 3 8। तो आंसर आपका ये रहेगा। तो आपका एलसीएम ये आ जाएगा, है ना, दोनों नंबर्स का। अब फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है चेक वेदर
चेक वेदर 6n है बेटा, ये 0 नहीं है, 6n है। कैन एंड विद द डिजिट 0, ये कहता है 6n जो आपको दी हुई है, क्या इसका एंड 0 पर होता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर के लिए। तो आपने क्या लिखना है, 6n कैन एंड विद 0, तो ये आप लिखोगे 6n कैन, थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, and with 0 if 2 and 5 are both its प्राइम। अगर मैं इसके प्राइम करके देखती हूँ तो 6 के, तो वो आ जाएगा 2 इंटू 3, क्या आएगा 2 इंटू 3। तो सिंस आपने लिखना है, सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर, ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, so 6n can not end with the digit 0। देखो बेटा, एक चीज़ यहाँ पे ये आती है, इस चीज़ का यही मतलब है कि 6n है, इसका एंड 0 पे तभी होगा जब 2 और 5 बोथ दोनों फैक्टर होंगे, दोनों प्राइम फैक्टर होंगे। तो 6 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो वो 2 इंटू 3 आता है, यानी कि 3 की जगह अगर 5 आ जाता तो एंड 0 पे हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो 3 आया है। तो सिंस 5 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का 5 यहाँ पे प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 6 कैन नॉट एंड विद द 0, तो 6 का एंड 0 पर नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं जी हम 6 क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर द कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपने बताने हैं, तो यहाँ पे ये नंबर जब आप लेते हो तो यहाँ से 13 और 13 आपका कॉमन है, वो आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, तो ये बचा 7 इंटू 11 इंटू 1, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी आपका क्या बचा 1, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से 13 कॉमन निकाल लिया, तो ये 13 आ जाएगा, 11 7 जा 77 और प्लस में 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 13 इंटू 78। तो देखो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, तो यहाँ पे ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आप लिखोगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हुआ जी, कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो 5 दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे 5 कॉमन, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन ही आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस, और 5 कॉमन है तो यहाँ पे भी 1 ही आना चाहिए, है ना। तो 5 इंटू यहाँ पे जितनी भी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 1008 और प्लस में कितना आ जाएगा 1, एज इट इज़, सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपने करना है 1009, ये चीज़ आ जाएगी। और यही सेम चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये क्या बन जाएगा जी, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। अब 7th क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है ये वाला, ऐसे इस तरीके से सर्कुलर पाथ है। स्पोर्ट्स फील्ड है, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया ने एक राउंड लगाने के लिए यहाँ पे पूरा राउंड पूरा किया 18 मिनट में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, रवि ने
12 मिनट उसी चीज़ को पूरा करने में किया। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे जाते हैं। गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाते हैं। हाउ मैनी मिनट, कितनी मिनट में वो मीट, दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपने बताना है स्टार्टिंग पॉइंट में वो कितनी मिनट में मिलेंगे, उसी पॉइंट पर जहाँ से वो चले थे। तो यहाँ पे आपने टाइम टेकन बाय सोनिया ये लिखना है, टाइम टेकन बाय सोनिया। तो सोनिया के जो द्वारा टाइम लिया गया है वो कितना आ जाएगा आपका, 18 मिनट। कितना लिया बेटा, 18 मिनट टाइम लिया। ऐसे ही टाइम टेकन बाय रवि, रवि ने कितना टाइम लिया, तो वो लिया जी 12 मिनट। कितना लिया बेटा, 12 मिनट। अब अगर हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 18 यहाँ पे और 12 आपका यहाँ पे, तो 2 पे 2 9 जा कितना आ जाएगा 18, और ये 3 3 जा 9 आ जाएगा। ऐसे ही 3 पे 3 1 जा 3, 2 6 जा 12 आ जाएगा, और 2 3 जा कितना आ जाएगा 6, और 3 3 जा 1। तो 18 का आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही 12 का आपके पास कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो 3 आपका ये कॉमन आ जाएगा, और 2 यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। तो HCF जो आएगा, HCF आया 2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6। तो जो LCM आपका आएगा, LCM जब आप निकालते हो तो 6 इंटू जो भी आपका बच जाता है, तो 3 और 2 बचा, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 ये आ जाएगा 6, 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 मिनट। कितना आ जाएगा 36 मिनट, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि सोनिया और रवि ने जो टाइम लिया है वो कितना टाइम लिया है 36 मिनट। तो आप यहाँ पे लिखोगे, सोनिया एंड रवि will meet again at starting point after 36 मिनट। तो वो दोनों उसी सेम पॉइंट पर 36 पॉइंट में क्या करेंगे, मिलेंगे। ओके जी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्टिंग से अपना 10th का मैथ होगा, और स्टार्टिंग से जो बच्चा जुड़ना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके, और कमेंट बॉक्स में अगर आप इससे भी इजी मेथड आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए। ओके, क्लियर, थैंक यू।